इसको हम फिर इसको हम फिर अपने प्रोजेक्ट में कनेक्ट कर लेंगे। ये रहने दे अभी, इसका वो कर ले। तो क्वेरी दे देंगे, वो उसी पे रन कर लेगा टेबल्स। अभी डीबी काफ़ी है। अभी आप एक फोल्डर क्रिएट कर लें। न्यू फाइल बना लो बस। न्यू फाइल नहीं, सर आवाज़ नहीं आ रही। न्यू फाइल नहीं, अच्छा आपके पास ये CRUD का बना हुआ है। यस अगर आप सर। मुझे ना इसमें वो दिखा दो, क्या कहते हैं, कॉन्फ़िग का आपने फाइल बनाई हुई, आई थिंक सो, जिसमें हम कनेक्शन करवा रहे हैं। यस सर। जी, प्लीज़। सबको नज़र आ रहा है ना? यस सर। जी ठीक है। इसमें जिस तरह हम एक कनेक्शन या कॉन्फ़िग कह लें, या आप कह लें कि आपकी जो कनेक्टिविटी है आपके माइस्क्ल के साथ, उसके लिए एक फ़ाइल रिक्वायर्ड होती है, जिसमें हम अपने एट्रीब्यूट्स देते हैं प्रोफाइल के, डेटाबेस के। ठीक है, तो उसके थ्रू वो कनेक्शन करता है। ये बिल्ट इन फंक्शन होता है इसका, PHP का। ये जो आप देख रहे हैं, न्यू माई एस क्यू एल आई। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, आर्ग्यूमेंट्स कौन से फंक्शन में रिक्वायर है कनेक्ट करने के लिए। उसमें आपका सर्वर नेम है, जो कि लोकल होस्ट है। अगर आपकी साइट डिप्लॉय है तो आपकी साइट का या सर्वर का नेम आ जाएगा इधर। यूज़र नेम, रूट। अच्छा, ये रूट और पासवर्ड ना होने का ये है कि जब आप इनिशियली जैम्प इंस्टॉल करते हैं ना, तो इस पे आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, और पासवर्ड कोई भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है। अगर तो आपका जैम्प जो सा किसी सर्वर वाली साइट पे है, तो वहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड रखते हैं, ताकि उस पर कोई एक्सेस टैक्स ना कर सके या कोई हैक ना कर सके डीबीएस वगैरह को, आपको सिक्योर करने के लिए। कनेक्शन भी आपके सिक्योर रहते हैं। लेकिन लोकल होस्ट क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे सिस्टम के अंदर ही है, तो हम इसकी ज़रूरत ही पड़ती है और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। अब ये डेटाबेस का जो नेम है, यहाँ पे इनका CRUD_डेमो है, इन्होंने डीबी बनाई हुई है अपनी। ठीक है, जिसने अभी हमने क्रिएट की थी स्टूडेंट_DB की। ठीक है। अब इसके बाद जो इसका रिस्पॉन्स है, उस पर उन्होंने एक लगा दी है कंडीशन, कि अगर तो कनेक्शन में एरर आता है रिस्पॉन्स में, तो कनेक्शन फेल्ड आएगा। ठीक है। अगर आप इसी के नीचे एल्स लगा दो ना असद, और वहाँ पे आप डाई करवा दें या मैसेज इको करवा दें कि कनेक्शन सक्सेसफुल। सही है। हाँ ठीक है। एल्स को ना साथ ले जाओ ब्रैकेट के, क्लोजिंग ब्रैकेट के पास ऊपर। बस बैक से प्रेस कर लो एल्स के पीछे। हाँ बस ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो जाएगी, इससे आपको आइडिया जगह पर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या फेल्ड हो गया। ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है कनेक्टिविटी का, आपके आर्ग्यूमेंट्स को लेके वो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा माई एस क्यू एल आई। ठीक है। इतना आइडिया हो गया सबको? यस सर। ओके। इसके बाद हम एक क्रिएट करेंगे इंडेक्स फाइल। आप कह लें कि जो हमारी मेन फाइल हो गई या लैंडिंग पेज होगा आपकी प्रोजेक्ट का, वो एक दफ़ा दिखा दें अगर आपने यहाँ पे बनाई हुई है। ए, तो PHP की लग रही है ना, HTML की कौन सी बनाई है आपने? इसी में ही है HTML। अच्छा, इसी के अंदर नीचे। यस। ठीक है ठीक है। वो नीचे डिस्प्ले का अपना सेक्शन बनाया हुआ है। यस सर। चलिए। अच्छा, इसमें ना स्क्रॉल डाउन करें जरा। इसको फॉर्मेट नहीं किया।
जी सर। मैं कह रहा हूँ कि आपने एचटीएमएल फॉर्मेट नहीं की, एक ही लाइन में सारा टेबल लिखती, TRTH। हाँ यस सर, बस ऐसे ही लिख दिया था अभी। ये असल में यूनिवर्सिटी में टास्क किया था लैब में तो। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अच्छा, अब अभी आप टॉप पे चले जाएं फिर, कनेक्टिविटी इनको बता देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फाइल है इंक्लूड crud1.php, इसका पर्पज़ ये है कि आप की जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं, जब कनेक्शन हुआ है ना PHP का, उसका अब आप यहाँ पे असेस करना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है। इसमें जो पहली चीज़ है, इस यहाँ पे बनाई हुई है क्रिएट अपडेट की। ठीक है। इ- इसमें उन्होंने क्या कहते हैं, एक क्वेरी लिखी है, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये किस पे रखी है उन्होंने, सेव के बटन पे। ठीक है, और $पोस्ट सेव, इस सेट का पर्पज़ ये होता है कि अगर इसमें कोई वैल्यू आ रही है या नहीं, या ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, उस पर हम इस सेट लगाते हैं। ठीक है। वो कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर हम वैल्यूज लेंगे कि यूज़र ने फॉर्म के अंदर क्या सबमिट किया है। नेम का आ जाएगा $पोस्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, और इसी तरह कोर्स। ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन है, इफ़ अपडेट, इफ़ इज सेट एडिट ईमेल एंड इज नॉट पोस्ट एडिट ईमेल। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एडिट ईमेल अवेलेबल है, इसमें कोई वैल्यू है, या वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और इसके अंदर उन्होंने नीचे क्वेरी दे दी है कि जब ये हमें वैल्यू या यूज़र की तरफ से जो डाटा मिला है उस पर ये क्वेरी रन करे, अपडेट स्टूडेंट्स, ये टेबल है, सेट नेम, और ये फ़ोन एड्रेस और कोर्स, ये जो हम ऊपर से हम आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं यूज़र से। ठीक है। साइड करना, लेफ्ट। ठीक है। और अगर तो ये अपडेट का है कि एडिट ईमेल अवेलेबल है, तो ये अपडेट की क्वेरी चलेगी। अगर तो ऐसा कोई ईमेल अवेलेबल नहीं है, तो वो निक नया रिकॉर्डिंग सेट कर देगा इस इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। उसकी क्वेरी ये है, क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आपके कॉलम नेम्स, और उनके आगे उन कॉलम नेम्स के अंदर वैल्यूज़ कौन सी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो आपके कॉलम है ना, जिस तरह से आप क्रिएट वहाँ पे हुआ हुआ है टेबल के अंदर, आपने वैसे ही उसी ऑर्डर में लिखना है कॉलम्स को। एक पहला नेम है, फिर ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, कोर्स, और इसी ऑर्डर में आपका आर्ग्यूमेंट आगे इसके अंदर जाएगा वैल्यूज़ में। ठीक है। आप नेम के, जहाँ पे नेम पहले पे है तो इधर वैल्यूज़ में भी पहले पे नेम आएगा। ठीक है। अब नीचे उन्होंने फंक्शन लिखा है माई एसक्यूएल आई क्वेरी। ठीक है, जिसके अंदर हम एक हमारे कनेक्शन की वैल्यू जो हमने ऊपर इंक्लूड की crud1.php। ठीक है, और एक क्वेरी जो कि क्वेरी हम यहाँ से पास कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेरी रन होगी। ठीक है, ये रिक्वेस्ट माइस्क्यूल क्वेरी पे रन होगी। ये इन्होंने फाइल की लोकेशन दे दी CRUD ऑपरेशन की अपनी, इस पे कनेक्शन है, और यहाँ पे एग्जिट, मतलब ये क्वेरी रन करने के बाद इधर टास्क को एंड कर दे, इससे फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा वो। इसके लिए हम यहाँ एग्जिट लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, क्लियर है। एनीवन एल्स? चले, ठीक है। अब इसी तरह नीचे है डिलीट। ठीक है, अब डिलीट के अंदर जोन से हम गेट कर रहे हैं कि डिलीट करनी है हमने एक ईमेल को, तो उसके अंदर क्या कोई वैल्यू अवेलेबल है, इस सेट, ये एलिमेंट है, गेट कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर वो ट्रू करता है तो हम इस वैल्यू को यूज़ करते हुए यहाँ पे अपना कनेक्शन, जो हमारी कनेक्शन है DB के साथ, और आगे क्वेरी दे देंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईमेल इज इक्वल टू जो यूज़र ने ईमेल दी है जिसको वो डिलीट करना चाह रहा है। ठीक है, और यही हेडर हमारा जो फाइल का फाइल नेम यहाँ पे दे दे जिस पे हमारा कनेक्शन है, और इधर एग्जिट, इतना टास्क यहाँ पे डिलीट का एग्जिट हो जाएगा। अब डिलीट और अपडेट के लिए आपको दो
एलिमेंट्स लाजमी रिक्वायर है दोनों में। या आप डिलीट बाय आईडी करवा सकते हैं, या आप डिलीट बाय ईमेल करवा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं। ठीक है, ईमेल सबकी डिफरेंट होगी, आईडी सबकी डिफरेंट होगी। तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर को यूज़ करते हुए आपने डिलीट करना है। लाइक अगर मेरे पास दो रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट्स के और उनका फर्स्ट नेम हमजा है, ठीक है, लेकिन लास्ट नेम डिफरेंट हो सकता है, तो मैं कभी फर्स्ट नेम के थ्रू डिलीट नहीं करूँगा, वरना वो दोनों को डिलीट कर देगा। ठीक है, या दोनों को अपडेट कर देगा। तो अपडेट और डिलीट इन दोनों के लिए हम एक यूनिक आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप आईडी लगा सकते हैं, जिस तरह इन्होंने यहाँ ईमेल लगाई है, तो ईमेल भी एक यूनिक आइडेंटिफायर ही होता है। अब इतना क्लियर है? यस सर। ओके ओके। अच्छा, अब ज़रा नीचे ये वाली दिखा दे रहा एडिट वाली। अच्छा, इसके अंदर एडिट डाटा करना हमने, इसमें हमने जो रे है वो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दी है। ठीक है, कि ये रे है जिसके अंदर अभी एम्प्टी है, उसमें हमने वैल्यू जो नीचे क्वेरी में आएगी वो हम अपडेट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, कोर्स। एडिट यहाँ पे उन्होंने फॉल्स फ्लैग दिया हुआ है। ठीक है, कि बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं चलेगी, जब कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एडिट जो को ट्रू किया हुआ है, उन्होंने वैल्यू उसकी ट्रू कर दी है। बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स ही रहेगी। ठीक है, अब इसमें कंडीशन लगाई है वही ईमेल या बाय ईमेल एडिट कर रहे हैं, कि किस रो को टेबल की हमने एडिट करना है, उसके लिए भी हमें एक आइडेंटिफायर चाहिए। ठीक है, सेम वही एडिट ईमेल, डॉलर गेट रिजल्ट, माई एस क्यू लाई क्वेरी, और वही हमारा कनेक्शन। ठीक है, ये जो क्वेरी है ना, माई एस क्यू अंडरस्कोर क्वेरी, इसको आपने याद रखना है कि इसी के थ्रू आपकी क्वेरी रन होगी आपके डेटाबेस में, टेबल्स में। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, ये आप याद रख लें या नोट डाउन कर लें अगर साथ साथ आप कर रहे हैं तो पहला आर्ग्यूमेंट जो सा आपके कनेक्शन का है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो सा वो आपकी क्वेरी होती है। ठीक है, अब इस क्वेरी के अंदर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर ईमेल एडिट ईमेल। अब ये स्टैटिक का जो पर्पज़ है, स्टैटिक इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हमें ऑल रिकॉर्ड्स चाहिए। इसका मतलब है कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, जहाँ पे ईमेल ये वाली हो, एडिट ईमेल के अंदर जो वैल्यू है। ठीक है, मतलब हम कोई ये नहीं कह रहे कि सिलेक्ट नेम या फ़ोन या एड्रेस, हम कह रहे हैं स्टैटिक सब सारा डाटा ले आओ इस ईमेल का जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब वो डाटा फेच कर रहे हैं ना, उसके लिए फिर हम यहाँ पे एक रो जो उसने हमें दी है फाइंड करके, उसके लिए हम यहाँ फंक्शन यूज़ करेंगे माई एस क्यू एल आई फैच एसोसिएट। ठीक है, इसके अंदर रिजल्ट जो भी आएगा इसका वो इसके अंदर रखा उन्होंने, डाटा फैच कर लेगा उसका। यहाँ पे आपको ये वेरिएबल बनाया है एडिट डाटा वाला डॉलर रो, वो यहाँ फ्लैग उन्होंने ट्रू कर दिया है, तो आप इसमें इस रो के अंदर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका फ्रंट एंड है आपके पास असल? यस सर। फ्रंट एंड? यूआर। हाँ जी, फ्रंट पे मतलब जो वेब पे तो आपके प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये भी ना ज़रा इनको दिखा दें, लोकल होस्ट पहले फ्लैश करें। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि पहले ना इनको ज़रा दिखा दें किस तरह सेस करना है हमने अपने प्रोजेक्ट को जो हमने क्रिएट किया है एच टी डॉक्स के अंदर। पहले लोकल है। अच्छा होस्ट सर। स्लैश में क्लिक करें, ब्राउज़र में किस तरह सर्च करना है। एक मिनट सर। सॉरी सर। सर अब बताएं क्या बोला था आपने। फिर लोकल होस्ट के किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट को सेस करते हैं ब्राउज़र पे, ज़रा इनको शुरू से दिखा दें, आपके पास ऑलरेडी ओपन था ना। पहले लोकल होस्ट स्लैश इस पर क्लिक करें, यस सर। हाँ, पुराना भी सर्च करना। ठीक है, ये हम एंटर। फॉर्म डेविस लिखेंगे।
नहीं, वो आपके वो चला जाएगा ना एच टी डॉक्स के अंदर लोकलोस, जब आप स्लैश करते हैं ना तो आपके एच टी डॉक्स के फोल्डर पे वो चला जाता है। अच्छा वहाँ पे अच्छा। आपके सारे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हो जाते हैं। अच्छा, वो कॉन्फ़िग में अपडेट नहीं हुआ, चलिए ठीक है, वैसे खोल लिया। कॉन्फ़िग में एक वैल्यू अपने अपडेट करनी होती है। अच्छा, इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो उनसे ना प्रोजेक्ट अपने ओपन करते हैं उसका पाथ दे के, जब लोकल वो स्लैश आप कर लेते हैं, इट मीन्स स्लैश के बाद वो आपकी एच टी डॉक्स के अंदर है। ठीक है, ये उनका फॉर्म डी बेस प्रोजेक्ट नेम है, और ये इनकी इंडेक्स फाइल है, ये करंट ऑपरेशन डॉट पी एच पी। ठीक है, जिसको वो आपके कह लें होम पेज कह लें, या जिसे हम कहेंगे लैंडिंग पेज कह लें प्रोजेक्ट का। ठीक है, वो अपने आगे पाते देना तो डायरेक्ट उस पेज पे आ जाएगा। अब इसमें जो है ना, इसमें ना आप ना इंस्पेक्ट करना ज़रा, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है। अब इसमें ना साइट पे ना जाना है, नेटवर्क पे, नेटवर्क का टैब आ रहा है ना, एक एलिमेंट्स अभी आपका ओपन है। ये सर। इसको थोड़ा नीचे कर सकते हो, ये जो थ्री डॉट्स नहीं आ रहे क्रॉस के साथ ऊपर, ये ऊपर। सर। हाँ जी, हाँ जी। ये जो सेकंड लास्ट है ना, डॉक साइड, डॉक साइड सबसे ऊपर ऑप्शन। हाँ, ये वाली करना था। हाँ, ठीक। अच्छा, इसमें ना आप कोई डाटा एंटर करके ना एक रो ऐड करें जरा, इनपुट फील्ड देके। नहीं, इसके अंदर नहीं, आपके फॉर्म के अंदर रो इन्फॉर्मेशन जो। यहाँ से। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन। आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ स्क्रॉल डाउन। इसको। हाँ जी। हाँ, ये अब डाटा आप यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे ना ये क्लिक करना है जो नीचे नेटवर्क के टैब के अंदर आया ना, ये crud ऑपरेशन डॉट पी एच पी। तो यहाँ। जी। ठीक है, इनको ज़रा ऊपर करना, बस। हाँ, एक्सटेंड कर लें इसको, स्क्रीन को, इंस्पेक्ट वाली। हूँ। ओके। ये हमें यहाँ पे दिखाया था कि हमारी रिक्वेस्ट किस तरह कॉल होती है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट यूआरएल है, ये किस रिक्वेस्ट पे गया है कॉल, मेथड कौन सा है, पोस्ट का। ठीक है, स्टेटस कोड क्या है, फाउंड। ठीक है, कि हम जो ऑपरेशन फाइंड के कनेक्शन का, उसका स्टेटस फाउंड हो गया, इसे पेलोड दिखाना ज़रा। जी सर। असद, असद ये सेकंड टैब है ना, हेडर्स के आगे पेलोड, इस पर क्लिक करना। यस सर। अच्छा, पेलोड में क्या आ जाता है कि आप पोस्ट के अंदर डाटा कौन सा भेज रहे हैं अपना। ठीक है, वो यहाँ पे सारा डिस्प्ले हो जाता है, नेम असद जा रहा है इस रिक्वेस्ट के अंदर, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस और कोर्स। ठीक है, और ये सेव का बटन जा रहा है कि ये जो हमने वो खोलना ज़रा कोड अपना, ये हम जिप फाइल के अंदर थे, सबसे टॉप पे। ये हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, इफ़ इज सेट डॉलर पोस्ट सेव। ठीक है, ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है जो हमारी पेलोड के अंदर जा रही है रिक्वेस्ट के, तो हम नीचे ये सारा प्रोसेस करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब ब्राउज़र खोलना। तो ये ब्राउज़र के अंदर हम देख रहे थे कि हमारी पेलोड में ये सेव जा रहा है, इस सेट ट्रू हुआ, वो सारी कंडीशन आ गई, हाँ जी सेव आ रहा है। ठीक है, अब प्रीव्यू करना, रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तो पोस्ट का था। ओके, इसको आप क्रॉस कर दें, एक बार, एक सेकंड। अच्छा, ये जो आपने ऊपर वो किया है ना नेटवर्क, इसको सारा एक्सपेंड कर दे, वो एक टाइम पे सिलेक्ट हो गया, टाइम पीरियड पे। हाँ, ये वाला ना, इसको नीचे नीचे, ये जो, हाँ ये वाला, इसको सारा लेफ्ट राइट कर दे, वो सिलेक्टिव टाइम के अंदर आ गया वो। हम्म।
हाँ जी। अब ये सेकंड ओपन करना, सेकंड ये रिक्वेस्ट, सेकंड रिक्वेस्ट नीचे ही, ये 302 के नीचे जी। ठीक है, इस पे एड्रेस पे जाना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि अब जो ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट किस लिए कॉल हुई है, वो जो नीचे ये टेबल नहीं शो करवा रहे, ठीक है, उसके लिए गेट कर रहा है डाटा आपके डीपी से। ठीक है, उसमें वो मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, गेट। जैसे मैं आइडिया का हमको डाटा सेंड कर रहे हैं उसके लिए हम पोस्ट यूज़ करेंगे, डाटा हम गेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम गेट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, इस पे पेलोड की ऑप्शन ही आपको नज़र आ रही, अब के यहाँ पे टैब अंदर कहीं पेलोड की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कोई डाटा सेंड नहीं कर रहे, डाटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस पे कोई आईडी अगर हमने दी होती कि बाय आईडी गेट कर रहे हैं तो वो पेलोड पे आ जाता। वो पेलोड पे इस तरह आता है कि जो आपके पैरामीटर है ना, तो यूआरएल के आगे आ जाता है वो पैरा बन के। वो आपका क्या कहते हैं, और जो डाटा पेलोड होता है ना उसके अंदर नहीं आता। अरे आप सेंड नहीं कर, अब यूआरएल के थ्रू उसको सर्च कर लेते हैं। लाइक ये है ना, फॉर्म्स टी बी स्लैश करंट ऑपरेशन डॉट पी एच पी, आगे स्लैश लग जाएगा, आगे किसी भी स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी कि सिर्फ इसका ही डाटा फैच करना है। ठीक है, अब जो नीचे टेबल उन्होंने क्रिएट किया है वो उसका देख लेते हैं, वो किस तरह डाटा फैच कर रहा है। ऐसा तो कोड दिखाना, लास्ट पे आपने वो फैच कर रहे हैं। हाँ, ये वाला। ठीक है, ये आपका फॉर्म है मेरे ख्याल से। ये नीचे डिस्प्ले वाला ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें उन्होंने पहले ये HTML का, जब आपको आइडिया, आपने HTML का कोर्स कंप्लीट किया है, कि यहाँ पे उन्होंने टेबल क्रिएट किया है एक, ठीक है, उसमें रो दी है कॉलम्स की, नेम ईमेल फ़ोन एड्रेस कोर्स सेक्शन। ठीक है, अब इसके नीचे आना ज़रा सा। हम्म अब यहाँ पे जो सा है वो अब रिजल्ट को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं इन कॉलम्स के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे MySQL क्वेरी अगेन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, डॉलर कनेक्शन वही, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऑर्डर बाय ईमेल असेंडिंग। इसमें क्या है कि अब हम सब कुछ डाटा मंगवा रहे हैं इस टेबल के अंदर, जो कुछ भी अब हमें डिस्प्ले करवाना है, लेकिन एक ऑर्डर में मंगवा रहे हैं कि ईमेल जो सी न्यू है, ठीक है, उसके थ्रू चलती है। तो सबसे ज़्यादा नया डाटा आएगा वो नीचे आएगा और पुराना ऊपर। इसी को डिसेंडिंग कर देंगे तो नया सबसे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके नीचे कंडीशन लगाइए उन्होंने, इफ माई एसक्यूएल नंबर रोज रिजल्ट ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, मतलब इसका ये है कि अगर तो डाटा एम्प्टी नहीं आता, या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है, या ज़ीरो से ज़्यादा रिकॉर्ड है, कोई एक भी रिकॉर्ड है, तो भी शो करवा दे। ठीक है, तो ये जो सा कंडीशन ट्रू हुई, इसके अंदर इन्होंने वाइल लगाया है, वाइल लूप। ठीक है, कि रो इज इक्वल टू माई एसक्यूएल फेच एसोसिएट, जो हमने ऊपर यूज़ किया था गेट के लिए, माई एसक्यूएल फेच एसोसिएट, अपना रिजल्ट इसके अंदर रखा। ठीक है, अब ये वाइल लूप क्या करेगा कि जितनी रोज है ना, उन सब की ये TR TD बना रहा है। आप देख रहे हैं ये इको कराया उन्होंने, TR और ये TDs। जितनी रोज उतनी रोज जनरेट हो जाएंगी उस टेबल के अंदर, उतनी TDs, यानी टेबल डाटा, तो उन सब वो जनरेट हो जाएगा आपका, TR क्रिएट हो जाएगी। अब एक टेबल डाटा के अंदर डिफाइन किया हमने, सेम ऑर्डर के अंदर करना है, क्योंकि आपने कॉलम के नीचे आपका डाटा आना है। तो इसी तरह पहले नेम, ठीक है, ईमेल फ़ोन एड्रेस कोर्स। ठीक है, अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि HTML स्पेशल कैरेक्टर्स क्या चीज़ होती है, ये क्यों उन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ इसका पर्पस क्या होता है। HTML स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होता है कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग या डाटा के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए ना, लाइक मैं अपना कोई नेम दे देता हूँ और @MZA। ठीक है, तो @ को वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करे। तो स्पेशल कैरेक्टर है ना, वो हमारी स्काई कोड के अंदर नहीं आता। वो स्काई कोड का आइडिया है सबको, जिसको हम ASCII हमारे फॉन्ट्स के लिए होता है वो अल्फ़ाबेट। तो उसको एज अ अल्फ़ाबेट ही कंसीडर कर लो, उसके लिए हम ये HTML स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं कि वो भी एज अ स्ट्रिंग ही डिस्प्ले हो इधर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लगाई गई है ये। और अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं होती, डाटा कोई भी नहीं आता क्वेरी से, तो उस पर उन्होंने एक
टीआर शो करवा दी है, जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। एक सिंगल टीआर एक रो आ जाएगी जिसमें मैसेज आ जाएगा कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें ज़रूर। आई डोंट नो हाउ आई एम डिलीवरिंग एवरीथिंग, बिकॉज मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग के अंदर। सर हमजा इट आपकी वाज गुड आवाज़ सर। स्लो होगी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि सबको क्लियर है ना? मतलब मैं कोई टीचर नहीं हूँ यार, कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो बता देना। बोरिंग तो नहीं जा रहा? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक सब क्लियर है तो हम देख सकते हैं कि हमने जो ऊपर है करंट ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म करना है, कनेक्शन किस तरह करना है, और किस तरह डिस्प्ले करवाना है अपना। ठीक है। और एडिट डिलीट जो उनसे वो भी हम चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह होगा। तो असद हम दोबारा जाएंगे फ्रंट एंड पे। ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी रो को ज़रा एडिट करके दिखा दें, ये लास्ट वाली कर दें जो भी आपने क्रिएट की थी। ये देखें। जब इन्होंने एडिट पे क्लिक किया है तो इनके फॉर्म पे ये सारा डाटा हमारा डिस्प्ले हो गया। अब वापस कोड पे जाना ज़रा। कोई मुझे बता सकता है कि ये एडिट पे क्लिक होने पे अभी ना जाना ऊपर स्क्रॉल अप, मैसेज में मुझे बता दें कि ये जब एडिट पे क्लिक हुआ है हमें हमें डाटा सारा यहाँ पे शो हो गया है फॉर्म के अंदर, तो कौन सी रिक्वेस्ट टाइप कॉल हुई होगी? यस, गेट रिक्वेस्ट। अब ज़रा टॉप पे जाना ज़रा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं अपडेट। ठीक है। उसके लिए उन्होंने नीचे कंडीशन लगाई हुई थी, चेक इफ़ अपडेट वाला, ये कमेंट ऐड है। इफ़ इज सेट डॉलर पोस्ट एडिट ईमेल। ठीक है, मतलब अगर डॉलर पोस्ट के अंदर एडिट ईमेल की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो हम उसको अपडेट की क्वेरी चलाएंगे। ठीक है। एल्सवेयर वो नया रिकॉर्ड होगा कंसीडर। ठीक है, अब नीचे जाना। नीचे, हाँ जी, ये वाला। अब ये जो एडिट इन्होंने किया था फैच रिकॉर्ड वाला परफॉर्म, इसमें इन्होंने दिया कि ये अभी जो टेबल एडिट डाटा, मतलब वो फॉर्म तो एम्प्टी था, तो उन्होंने एम्प्टी डाटा की अरे बताया था मैंने कि उन्होंने अरे यहाँ पे डिफाइन कर दी थी। ठीक है, अब इस साइड में उनका गेट रिक्वेस्ट जो हमारी रन हुई एडिट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, इसमें वैल्यू में आई एडिट ईमेल। ठीक है, एडिट ईमेल में गेट रिक्वेस्ट की, रिजल्ट मायस्क्यूएल क्वेरी। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो भी फील्ड देंगे ना वो अपडेट कर देगा इस डाटा को। ठीक है, ये एडिट डाटा इज इक्वल टू रो नीचे आ रहा है ना, ये आपकी रो ऊपर है जो आपने कॉलम डिफाइन की है। जब आप इसमें कोई डाटा एंटर करेंगे ना तो वो इसके अंदर फील्ड हो जाएगा, ये नेम के अंदर जो ऊपर अरे डिफाइन है, वो यही आगे जाके अपडेट हो जाएगी। ज़रा दिखाते हैं फ्रंट एंड में परफॉर्म करके, ये दिखाना एडिट करके दिखा दें सारी फील्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिखा दें। और ना अपडेट्स स्टूडेंट करने से पहले ना वो इंस्पेक्ट भी ओपन कर लेना। ठीक है। ओके। वही नेटवर्क टैब। ठीक है। ओके। अभी आप क्लिक कर करें, हाँ जी। ठीक है, अब ये पहली ऑप्शन क्रिएट ओपन करना। जी। इसमें देखें कि वो पहले जो टास्क परफॉर्म करता है वो पहले फाइंड करता है इस डाटा को। ठीक है, कि ये इस ईमेल की रो किधर है टेबल के अंदर। ठीक है, ये समय को बताया था ना कि मैं ये पैरामीटर के तौर पे ऐड हो जाता आगे। इसे देखें कि आप आपकी रिक्वेस्ट के आगे वो एक पैरामीटर ऐड हो गया, एडिट इज इक्वल टू ईमेल असद शाह मुर्तज़ा। ठीक है। अब जो ये रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है और स्टेटस उसने दिया फाउंड कि ये डाटा मुझे मिल गया है। ठीक है, अब अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ है, वो सेकंड रिक्वेस्ट जो कॉल हुई, असल सेकंड रिक्वेस्ट भी ओपन करना। जी। अब ये
इसका दिखाना रिस्पॉन्स। ठीक है, ये यहाँ पे आपको डाटा डिस्प्ले हो जाएगा नीचे। अभी पहली बस सॉरी बल्कि पहली ऑप्शन ओपन करना, उसमें पेलोड में दिखा है भूल गया। और पहली रिक्वेस्ट कौन सी है? हाँ, इसे पेलोड दिखाना है, इससे हमारा अपडेटेड डाटा होगा। ये देखें, पहले ऐसा था, इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया, आगे मुर्तज़ा लगाया, फिर जो भी चेंजेस थे वो आपके सारे इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग पैरामीटर ऊपर आ रहा है, वो बता रहा है कि ये स्ट्रिंग पैरामीटर है, कि इसके बेस पे ये वाली रो अपडेट हुई है। ठीक है, अब नीचे जाएं ज़रा, जो आपका डिस्प्ले हो रहा है ना डाटा, जो आपने डिस्प्ले बनाया हुआ टेबल्स का, ये देखें, ये नीचे इनका डाटा अपडेट हो गया। पहले यहाँ सिंपल असद था, अब असद के आगे मुर्तज़ा आ गया। यहाँ 7 तक था, आगे 5976 आ गया। ठीक है, अब इसी पे ना असद ये लास्ट रो को ना डिलीट करे। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने अलर्ट लगाया हुआ है इस पे, ये अलर्ट वाला कोड दिखाते हैं। ये भी बता देना कि अलर्ट कैसे आया। या फिर लास्ट पे होगा, एक्शन के अंदर ना, ये जी, ये ऑन क्लिक पे ये इन्होंने एक अलर्ट लगाया हुआ है, रिटर्न कंफर्म, डिलीट दिस रिकॉर्ड। अब करना लेफ्ट। ठीक है, ये ईमेल साथ जाएगी कि इस ईमेल के हमने जो स्ट्रिंग पैरामीटर है वो उन्होंने पास किया है, कि ये ईमेल जाएगी एडिट, सॉरी डिलीट करने के लिए। ठीक है, कि इसके बेस पे हम क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे रो को। ठीक है, और लेकिन इन पे एक उन्होंने ये एक गुड प्रैक्टिस कहते हैं इसको, कि आपने ये एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है कि कभी भी आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना जिसमें आप डिलीट करवा रहे हैं, या आप डाटा को रीसेट करवा रहे हैं, या टेबल को ट्रंकेट कर रहे हैं, तो हमेशा ये प्रैक्टिस रखनी होती है कि हम एक पॉपअप मैसेज दें जिसमें वो कंफर्म करे, तो ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो। डायरेक्ट हम प्रोसेस को कभी भी नहीं रखते हैं डिलीट का या रीसेट का। ठीक है, तो ये इन्होंने आगे एक क्वेरी लिख दिया कि ऑन क्लिक पे ये रिटर्न करे, दिखाना वो कोड रिटर्न वाला अपना। कौन सी सर? ये ये सर। जो हाँ जी, ये आपका मैसेज आ जाएगा डिलीट दिस रिकॉर्ड। तो ये आपसे पहले पूछेगा, जब आप कोई येस नो करेंगे, ये ब्राउज़र ही हैंडल करेगा इसको। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में होता है कि आप अलर्ट खुद ही भी डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें अलर्ट यूज़ होता है। ठीक है, अब ये दिखाना आप दोबारा से डिलीट करके कि पॉपअप किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। बस इतना ही, ये आप देख सकते हैं सब स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लोकल होस्ट से ठीक है, आपकी पीएचपी हैंडल कर रही है इस अलर्ट को, ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से नहीं आया ये। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑन क्लिक पे रखा था कि डिलीट पे ये एक पॉपअप मैसेज आए, अगर वो कंफर्म करता है तो प्रोसेस हो। ठीक है, कैंसिल कर दें आप। तो ये थे हमारे ग्रेजुएशन, एक बड़ा अच्छा शॉर्ट सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था उन्होंने। मतलब मैं भी ऐसे ही, मेरे पास बना पड़ा हुआ प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन उसमें बस ये था कि थोड़ी डिफरेंट थी चीज़ें, लेकिन ऐसे ग्रेजुएशन परफॉर्म करने थे मैंने भी उसमें, लेकिन मैंने ट्राई की थी। ठीक है, लेकिन वो मेरे पास नहीं वो प्रोसेस हो सका, होस्ट नहीं हो सका, वरना मैं आपको मैं खुद ही करके दिखाता, लेकिन यही सब कुछ था उसके अंदर। ठीक है, तो अगर किसी को यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछें मुझसे। लाइक अगर कोई खुद से ये करना चाह रहा है क्रेडिट ऑपरेशन, तो कोई चीज़ कॉन्सेप्ट कोई मिसिंग है, कोई यहाँ कोई लॉजिक अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो वो पूछें आप। इसी क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। सर मैं थोड़ा प्रोजेक्ट दिखाना चाहूँगा, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था यूनिवर्सिटी के लिए। जी जी। तो थोड़ा सा आपका रिव्यू चाहिए होगा। जी ज़रूर। एनीथिंग टू